वैशाली बलसारा की इस कहानी से हम सब जानेंगे कि आखिरकार हमें पैसों के मामले में किसी पर भी भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसों के मामले में गैर तो क्या अपने भी जान के दुश्मन हो जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है क्राइम कहानी हिंदी चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम वैशाली बलसारा की कहानी जानेंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। वैशाली बलसारा इलाके की जानी मानी गायक कलाकार थी। वैशाली की उम्र 34 वर्ष थी और वो गुजरात के बलसाड़ इलाके में रहती थी। वैशाली के पति का नाम हितेश था। हितेश ने वैशाली से दूसरी शादी की थी जो कि 2011 में हुई थी। हितेश की पहली पत्नी से एक बेटी थी और वैशाली ने भी एक बेटी को जन्म दिया था। इस तरह हितेश और वैशाली अपनी दोनों बेटियों और माता पिता के साथ रहते थे। हितेश खुद एक म्यूजिशियन थे, इसीलिए वैशाली और हितेश दोनों देश व विदेशों में गरबा शो किया करते थे। वैशाली की काफ़ी लोकप्रियता थी व परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक थी और पति पत्नी का रिश्ता भी ठीक चल रहा था। पूरा परिवार अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी के साथ काट रहा था। तभी 27 अगस्त 2022 की शाम को वैशाली अपने घर से कुछ काम का कहकर निकलती हैं, लेकिन 27 अगस्त की रात तक जब वो वापस नहीं लौटती तो हितेश ने कई बार वैशाली को कॉल लगाया, लेकिन वैशाली का फ़ोन बंद था। फ़ोन बंद होने की वजह से पूरा परिवार बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। काफ़ी रात हो जाने के बावजूद जब वैशाली घर वापस नहीं लौटी और ना ही कोई वैशाली के बारे में जानकारी मिली तो हितेश ने बलसाड़ पुलिस के थाने में वैशाली के लापता होने की शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस ने मामले पर ज़्यादा गौर नहीं किया क्योंकि वैशाली को लापता हुए कुछ ही समय हुआ था। पुलिस ने सोचा कि वैशाली अपने किसी रिश्तेदार के घर होंगी, बस सुबह खुद लौट आएंगी, इसलिए हितेश को पुलिस स्टेशन से आश्वासन देकर घर वापस लौटा दिया। हितेश और उसके परिवार के लिए एक रात एक साल से कम नहीं थी। जब अगले दिन यानी 28 अगस्त की शनिवार को वैशाली घर वापस नहीं लौटी और ना ही उसके बारे में कोई जानकारी मिली तो हितेश फिर पुलिस स्टेशन पहुंचे। तो पुलिस को पता चला कि वैशाली अभी तक अपने घर पर नहीं पहुंची हैं, तो पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत वैशाली को खोजबीन करना शुरू कर दिया, क्योंकि वैशाली एक जानी मानी कलाकार थी और उनकी काफ़ी लोकप्रियता थी। तो पुलिस ने भांप लिया कि ये एक हाई प्रोफाइल मामला है। 28 अगस्त को खोजबीन करने पर पुलिस को बलसाड़ के ही पारदी नदी के पास एक कार लावारिस अवस्था में खड़ी मिली। ये ब्लू कलर की बलेनो कार वैशाली की ही थी। पुलिस को वैशाली की कार की पिछली सीट पर एक लाश भी मिली, जिसे देखकर पुलिस तुरंत पहचान गई कि ये वैशाली बलसारा ही है, जो कि एक रात से लापता थीं। पुलिस ने यह सूचना तुरंत हितेश को दी तो हितेश व उसके परिवार ने भी वैशाली को पहचान लिया, जिसके बाद वैशाली के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। देखने में साफ पता चल रहा था कि वैशाली को गला दबाकर मारा गया है, लेकिन उसके साथ कोई भी लूटपाट नहीं की गई है। इससे इतना तो साफ हो चुका था कि किसी ने बदला लेने या फिर किसी अन्य मकसद से वैशाली को मारा है। वैशाली के परिवार से पूछताछ करने पर परिवार के लोगों ने किसी पर भी शक नहीं जताया और बताया कि वैशाली का किसी के साथ भी ऐसा झगड़ा नहीं हुआ था कि कोई इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दे, और ना ही वैशाली की किसी से इतनी दुश्मनी थी। वैशाली एक लोकप्रिय कलाकार थी, इसलिए हो सकता है कि वैशाली ने अनजाने में किसी से दुश्मनी मोल ले ली हो। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वैशाली को किसने और आखिर क्यों मारा था। पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल करना शुरू कर दिया। मुजरिम तक पहुंचने के लिए पुलिस ने इलाके के 100 से भी ज़्यादा सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला। 100 से ज़्यादा सीसीटीवी खंगालने पर पुलिस के हाथ एक अहम सबूत लग गया। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि आखिरी बार वैशाली जिंदा रहते हुए अपनी फ्रेंड बबीता कौशिक के साथ थी। बबीता कौशिक के बारे में जानकारी जुटाने पर पता चला कि बबीता और वैशाली काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते हैं। बबीता 8 महीने से प्रेग्नेंट है और एक 10 साल का बेटा भी है।
बबीता की प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा था, इसलिए उससे पूछताछ करना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए पहले पुलिस ने वैशाली और बबीता की कॉल डिटेल्स निकलवाई, जिससे यह बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि वैशाली की मौत से पहले बबीता उसके साथ थी। लेकिन बबीता का इस मामले में हाथ है या नहीं, यह कह पाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि बबीता की प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा था और इस हालत में बबीता का किसी को भी मारना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए पुलिस ने बबीता से पूछताछ करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर्स की एक टीम बनाई। फिर बबीता के घर जाकर बताया कि आपकी दोस्त वैशाली को किसी ने मार दिया है और आखिरी बार वैशाली को आपके साथ देखा गया था, इसलिए कुछ पूछताछ करनी है। और डॉक्टर से भी मिलवाया, जिससे बबीता को ये लगे कि पुलिस को उस पर शक नहीं है, वो तो सिर्फ उससे पूछताछ करना चाहती है जिससे कि कोई सबूत मिल सके। बबीता को भी ऐसा ही लगा कि पुलिस को उस पर शक नहीं है, वो सिर्फ उससे पूछताछ करना चाहती है और वैशाली के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहती है। इसलिए उसने पूछताछ के लिए पुलिस को हामी भर दी। पुलिस ने तुरंत बबीता से पूछा कि जब आप वैशाली से मिली तो आपको कोई संदिग्ध नज़र आया। तब बबीता ने पुलिस को बताया कि जब वो वैशाली से मिली थी तो उसके साथ 2 लोग थे जिनको वो पहचानती नहीं थी, पर दोबारा देखने पर उनमें से एक को पहचान सकती है। पुलिस ने बबीता को कुछ संदिग्ध लोगों के सीसीटीवी फुटेज दिखाए और साथ ही कुछ ऐसे फोटोज भी दिखाए जिनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं था। पुलिस के इस जाल में वैशाली फंस गई। उसने कुछ दिखाए हुए फोटोज में से एक को पहचानने का दावा किया और कहा कि यही वैशाली के साथ था, लेकिन फोटो वाले उस व्यक्ति का इस पूरे मामले से कुछ लेना देना नहीं था और बबीता पूरे यकीन से कह रही थी कि उसने इसी को वैशाली के साथ आखिरी बार देखा है। इससे पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि हो ना हो बबीता का पूरे मामले में हाथ जरूर है। इसके बाद महिला पुलिस कर्मियों ने बबीता को समझाते हुए उसके साथ सख्ती से पूछताछ की और कहा कि अगर तुम सच नहीं बताओगी और ज़्यादा टेंशन लोगी तो तुम्हारे बच्चे को भी खतरा हो सकता है, और बताया कि तुम्हारे खिलाफ पुलिस को काफ़ी सबूत मिल चुके हैं, इसलिए उन्हें और सख्ती दिखाने पर मजबूर ना करे। इससे बबीता टूट गई और उसने पूरी कहानी बताना शुरू कर दिया। बबीता ने बताया कि उसकी और वैशाली की दोस्ती 2 से 3 साल पुरानी ही है। उसे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए अलग अलग करके उसने वैशाली से कुल 25 लाख रुपए उधार ले लिए थे, लेकिन अब वो उन पैसों को लौटा नहीं पा रही थी और वैशाली लगातार उससे पैसे वापस मांग रही थी, क्योंकि वैशाली ने अपने परिवार को बिना बताए बबीता को पैसे दिए थे। बबीता पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन वैशाली जल्द से जल्द बबीता से पैसे वापस लेना चाहती थी। 1 हफ्ते पहले भी वैशाली ने बबीता से पैसे वापस करने का दबाव बनाया था। इससे बबीता और परेशान हो गई, इसलिए उसने फेसबुक के जरिए 2 सुपारी किलर्स से संपर्क किया। दोनों से 8 लाख रुपए में साजिश तय हो गई। इसके बाद बबीता और वैशाली की बात हुई। वैशाली ने पैसों की बात की तो बबीता ने 27 अगस्त को पैसे लौटाने की बात कहकर उसे एक पुरानी और खाली पड़ी हीरे की फैक्ट्री के पास मिलने के लिए बुलाया। चालाकी दिखाते हुए बबीता उस दिन स्कूटी से घर से निकली और 2-3 किलोमीटर दूर स्कूटी को खड़ी करके ऑटो लेकर वैशाली से मिलने के लिए पहुंची। यहाँ बबीता ने उन 2 सुपारी किलर्स को भी पहले से बुला लिया था। बबीता और दोनों सुपारी किलर्स के आने के बाद कुछ ही देर में वैशाली भी वहाँ पहुँच गई। कुछ देर बात करने के बाद दोनों में बहस होने लगी, जिसके बाद सुपारी किलर्स ने गला घोंटकर वैशाली को मार दिया। इसके बाद वैशाली की लाश को गाड़ी की पिछली सीट पर रखकर कुछ ही दूरी पर पारदी नदी के पास सुनसान जगह पर गाड़ी को खड़ा कर दिया और वहां से अपने अपने रास्ते हो गए। पुलिस ने तुरंत ही बबीता को हिरासत में ले लिया और आगे की छानबीन शुरू कर दी, जिसमें वलसाड़ पुलिस ने कुछ ही समय के बाद सुपारी किलर्स को भी पकड़ लिया। इस तरह पैसों की वजह से 2 हंसते खेलते परिवार बर्बाद हो गए और शायद वैशाली बबीता को पैसों के लिए कुछ और मोहलत दे देती तो शायद उसकी जान बच जाती, लेकिन वैशाली की भी मजबूरी थी, क्योंकि उसने अपने परिवार को बिना बताए बबीता को पैसे दिए थे।
लेकिन बबीता ने मानवता को शर्मसार कर दिया और 8 महीने की गर्भवती होने के बावजूद ऐसा काम किया जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी भी और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।